जो यात्री है, जो भक्त है, वो 3 नंबर में अपने कर्मवारी के अनुसार जहाँ बैठे थे वहीं बैठिए। बैठने के चक्कर में किसी प्रकार का कौन है? बैठ गया उसमें नंबर की गाड़ी में बैठ जाए। चार आने का अपने इसमें जो हो चुके हैं एक में तो नहीं बैठेंगे, एक में देखो जरा ये है हमारा यही ग्रुप के यहाँ खींच दे हमारी बीचों को, याद रहेगी तेरी। बीच में अंकल आ रहे क्या? अंकल बीच में आओ क्या? ना आ जाऊँ, मेरे को कोई बात नहीं, वो आ गए जी। गाड़ी आपकी बढ़िया। भैया मामा भांजन को ले लियो। ये हम ये तो हम मौका लो, आज ही हो जाए। आप इसमें आइए, वो खाली जगह पड़ा है, वो अब नहीं बढ़ा रहा, खाली जगह पीछे बैठा दो सीट पे। गुरुदेव की जय।
अरे मैं आया हूँ आज की और खाली है ऐसे ऊपर आएगा दूसरे मंदिर में गाय को ले जाएगा, द्वारकाधीश ही ले जाएगा। दो दो तीन तीन लोग चले। राधे 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 क्या पहले दर्शन करो, दर्शन
इधर आओ भाई। सिराज बाबू जी कहाँ गए? हाँ ठीक। किस गेट से जाना है अपन को? यही चलेगा साथ में हो जाइए। उसके यहाँ 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ था। उस खुशी में मंदिर का निर्माण हुआ। 100 गांव 100 जायदाद 81 मन सोना चांदी ही का जमाना है। मंदिर की भोगराज सेवा को सेठ लक्ष्मी चंद ने दिया था। ये प्राइवेट मंदिर है, सेठ का बनाया हुआ। सब लोग भजन बोलवाएंगे। रोक लेने की रहा। सब लोग ऐसा घूम जाओ इधर ऊपर लो भैया। देखो इधर छोटू सामने देखो, इधर देखो, इधर सामने देखो सब लोग। एक दफे और देखना, देखो इधर सामने। बस बस विश्राम घाट कहते हैं। यहाँ यमुना जी का भाई यमराज भी कार्तिक की शुक्ल पक्ष की दौज का दिन आके यहाँ स्नान कराइए। यमुना जी ने स्नान कराए हैं, बच्चों बनाए हैं, पकवान खिलाए हैं। यमराज भैया जब यमलोक जाने लगे तो बहन ने भाई के टीका किया है। तो यहाँ यमुना जी को 2 वरदान दिया है। हर जगह 12 साल में कुंभ लगता है, पर यहाँ हर साल कुंभ लगता है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की भैया दूज के दिन जो कोई भाई बहन हाथ पकड़ के यहाँ स्नान करता है, यमुना जी यमराज का दर्शन करता है, बहन भाई का तिलक करता है। बहन भाई का तिलक करती है, यम के द्वार कदम नहीं रहती है, सीधा सब। और जो स्त्री पुरुष अपने माता पिता ब्रिटिशरों के देही के उद्धार के लिए, यम के फंदा से मुक्ति के लिए सच्चे मन से यमुना जी का पान करे, यमुना जी का अर्चन करे हाथ जोड़ के, तो यम की यात्रा से मुक्ति पाता है, गौलोक धाम में बात पाता है। एक बार बोलेंगे विश्राम बिहारी लाल की। चलिए चलो नामों को लेकर जितना कॉपी निकालना है।
हमारे आने वाले जो और पीढ़ी है उनके लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाया। आज यह सुंदर वृक्षों का समूह दिख रहा है, देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से यमुना मिशन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा संकल्प है। इसमें आप सब लोग तो जुड़े हुए हैं और जुड़िए, ऐसे सेवा के कार्य चलते रहें, होते रहें। यही ठाकुर जी से प्रार्थना है, आप लोगों से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री धरोहर ऐसे ही ब्रजवासी धरोहर। जीवन में आप कहीं भी चले जाएंगे लेकिन ब्रजवासी जैसे आनंद, ब्रजवासी जैसे अपनत्व तो कहीं नहीं पाओगे आप। और ब्रजवासी तो वही है हमारा जो ठाकुर जी के सखा है, जो परिकर है, उन्हीं को ठाकुर जी ब्रजवासी बनाते हैं। सब ब्रजवासी ना बन सकें, यहाँ ब्रजवासी वही बन सकें जो जिनसे ठाकुर जी ज़्यादा लाड़ करें, उनको अपना परिकर बना लेते हैं। यहाँ का हर एक जन्मा हुआ ब्रजवासी ठाकुर जी का सखा है, ठाकुर जी का मित्र है। ऐसे ब्रजवासियों से सब लोग प्रेम करें, स्नेह करें, और ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं। जो इनका बन गया उन्होंने इनका बना लिया और जीवन भर बना रहा। सरकारों को वृक्षारोपण और यमुना पुत्री के लिए कुछ संदेश मांगा। सरकार के लिए तो हम यही कहेंगे कि हमारी यमुना मैया इस प्रकार से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें सरकार अच्छे से, ऐसा नहीं कि हो गया हो जाएगा, नहीं। जैसे गंगा में बहने वाली हर नदी, हर तीर्थ हमारी धरोहर है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। केवल वोट की सत्ता के लिए ही सरकार नहीं, हमारे सनातन धर्म के लिए भी हमको सोचना चाहिए। आज हम हैं सनातन धर्म में है, हमारा भारतवर्ष है, सनातन धर्मी है हम, तो कम से कम हम लोगों को यमुना जी तीर्थों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ रहेंगे तो सनातन धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा तो हमारा हिंदुत्व रहेगा, और हमारा हिंदुत्व रहेगा तो हमारी पहचान रहेगी, और हमारी पहचान रहेगी तो भारतवर्ष की पहचान रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। क्यों रहे झूठे हमें रिझाए, अगर युद्ध से डर लगता है तो भेजो श्री राम को जा। गलती तुम्हारी माफ करूंगा, बात मान जाओ तुम हम कर दो समाज, ये बालक जाओ तुम खेलो, लड़ना तुमसे नहीं सिहा। हम पीछे रहते हैं, आप लोग एक के पीछे एक, आगे दाएं बाएं कहीं भी नहीं होना ऐसे जरूर करना है माता जी का। माता जी की फोटो अच्छे से लगाना है ना, ये तो बाबू जी आ गए। पीछे से नहीं यही लगा लीजिए माता जी को। ये हमारा पवित्र स्थान है। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण का जन्म यही जन्म स्थान मथुरा में कारागृह में हुआ था। इसलिए हमको हमारे आराध्य के पूजा अर्चना करने का, उनका दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और ये सौभाग्य स्वामी श्री अरविंद जी शास्त्री महाराज कथा व्यासक इनके सानिध्य में जो यात्रा निकली है 84 कोस ब्रज यात्रा, उसमें हम लोग हैं और हमको यहाँ दर्शन पाकर हमको हमारे आराध्य के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ये स्थान हमको बहुत सौभाग्यपूर्व लाभदायक और हमारे हिंदू संस्कृति संस्कार सनातन धर्म के लिए बहुत पूजनीय है। इसके लिए हम यहाँ आए और हमें बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई है। इसलिए हम गुरुदेव श्री स्वामी अरविंद जी महाराज शास्त्री इनका भी हृदय से अनंत अनंत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण आप देखेंगे अभी कुछ देर में यहाँ पर दिव्य दरबार है। यह जो है ध्रुव टीला के नाम से सब लोग जानते हैं और मामा जी और बोल देते हैं, काट दो बेटा इसको। देखो भाई, कल भी अपन ने पहले भजन किया था, आप लोग जल्दी बैठ गए थे, हम तो भूल ही गए थे। भगवान ने अपना शंख
उनके गाल में स्पर्श किया और अखंड ज्ञान हो गया। बोले मांगो तो भगवान से। भक्त विरोध क्या कहते हैं, आप लोगों के बस सुनना भरे, बोलेंगे हम, ठीक है। कई लोग अच्छा देखो भाई, हम कीर्तन कराते हैं, सब लोगों को जोर से बोलना है। यहाँ पर भक्त घरों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मेरो भागवत जी के माध्यम से आपने कर रखा है। भागवत जी में कथा आती है कि राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी जो थी महाराज राजा को बहुत प्रेम करती थी और शास्त्रों में चलने वाली थी। प्रथम विवाह हुआ लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद टहलने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए तो एक राजकुमारी को देखा, उसका नाम था सुरुचि। उससे विवाह कर लिया। तो
तो जब सुरुचि घर में आई तो बड़ी रानी को देख करके चिढ़ गई कि यही रहेगी, यहाँ रहेंगे। तो सुनीति को निकाल दिया घर से बाहर। जिस समय घर से बाहर निकाला गया उस समय ध्रुव जी महाराज सुनीति के घर में थे, बड़ी रानी के। वो सुनीति ने जाकर के महाराज संतों की शरण ग्रहण की और वहां पर जो भी संत प्रसाद दे रहे थे, चाहे वो महाराज वचनों के प्रसाद हो या फिर महाराज उनकी, क्योंकि देखो संत का तिनका मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तिनका प्रसाद कहते हैं हमारी, शीत प्रसादी कहते हैं उनका, उनकी पत्तल का कुछ मिल जाए तो कुछ मिल जाए, पाके गुजारा किया, भगवान का भजन किया। संतान ही उनका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव जी का यद्यपि पूर्व जन्म भी है, ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म के बहुत बड़े ऋषि थे, महात्मा थे, लेकिन महाराज भगवान के दर्शन होने वाले थे। उसी समय ये हुआ कि राजा की सवारी निकली, तो उन संत ने सोचा कि अब भगवान आने वाले हैं, भगवान आएंगे तो हम उनसे मांग लेंगे हमें राजपाट चाहिए। और ऐसा नहीं चाहिए, हमारा राजपाट कोई ऐसा ना जो कभी ना नष्ट होने वाला हो, ऐसा राजपाट चाहिए, ना हम नष्ट हो ना हमारा राजपाट नष्ट हो। तो भगवान आने वाले थे, आयु पूरी होने वाली थी उन संत की, तो उन संत ने वही शरीर छोड़ दिया। भगवान ने कहा इसके लिए तो तुम्हें और तपस्या करनी पड़ेगी, 5 महीने। शरीर छूटा, वही ध्रुव जी महाराज देने आए, वही स्थान है। लेकिन देखिए ध्रुव जी महाराज को भी दर्शन ऐसे नहीं हुए। कैसे हुए? ध्रुव जी महाराज को मंत्र देने वाले थे नारद जी महाराज। जीवन में एक संत होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए और एक ग्रंथ होना चाहिए। हमें जीवन में अगर भगवान की ओर जाना है तो किसी संत का सहारा लीजिए, किसी ग्रंथ का सहारा लीजिए और किसी पंथ का सहारा लीजिए। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से मंत्र लिया और जाकर के तप किया, वही तपस्थली है, यहीं आकर के ध्रुव जी महाराज ने तप किया। और जो तप किया महाराज तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। आकर के भगवान ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए, अपना 5 जन्म संग लिया और पर्पस वाले कृपया का बोले भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गाल पे लगा दिया। और जो गाल पे लगाया तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं योन्ता प्रविश्यमां वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्या सह चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। यौनता प्रवेश, आपने अंता करण में प्रवेश करके हमारी सोई हुई प्रसुप्ताम वाणियां, जो सोई हुई वाणी थी उसको आपने जगा दिया। अब आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा ध्रुव जी महाराज आप मांग लीजिए। न कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको मैं जरूर देता हूँ, जो मांगते हैं उनको नहीं देता, जो नहीं मांगते उनको जरूर देता हूँ। तुम्हारी इच्छा थी पूर्व जन्म में कि तुम्हें राजपाट चाहिए था तो मैं तुम्हें 2 लोक दे देता हूँ, 1 लोक ही बना दिया और अटल राज करना। कभी ना तुम्हारे राज का कभी नष्ट होगा ना तुम कभी नष्ट होगा। तो आज भी ध्रुव जी महाराज तारे के रूप में दर्शन सबको दे रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जी को दर्शन दिए, ऐसे आप हमको भी दर्शन दीजिए। जैसे आपने ध्रुव जी महाराज को अपनाया है ऐसे हमको भी अपना लीजिए। जैसे अबोध वाला कुछ नहीं जानता था, हम भी आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि संतों ने ग्रंथों ने जो रास्ता दिखाया है इन पे चलना, उसी पे चल रहे हैं। जितना हो जाता है हमसे, तो कृपा करके आप हमको अपनाइए। वो ध्रुव जी महाराज की, नारद जी महाराज की, नारायण भगवान की, 84 मंडल की, 84 यात्रा की, जय बोलने वालों की, यात्रा लगाने वालों की, जय जय श्री राधे। आप हमें ऐसे ही बुलाते रहे, ऐसे ही हम आते रहे। हमें भक्ति देना, हमें भक्ति देना, हमें भक्ति देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल। आप प्रणाम करिए और भोजन तैयार है, भोजन करिए। ठीक, अच्छा लगा भाई? हाँ, और बजाओ लेकिन बजा, एक बजा।
हेलो राधे। सभी लोग नीचे आइए, भोजन की तैयारी की है। भगवान से मांगो, भगवान से अपन क्या देने वाले है कि नहीं। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। यात्रा के भक्तों से अनुरोध है कि भोजन के लिए आ जाए। कुंड में प्रणाम करना है, दूर से करना है, आचमन करो और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से इस कुंड का निर्माण किया था और यहाँ स्नान करते थे। तो यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। एक कृष्ण कुंड है और वहाँ गौ कुंड है। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण नहाते थे और वहाँ गैया पानी पीती थी। यह जो कुंड है ये भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था और देखिए बड़ा सुंदर है, स्वच्छ जल है। आप सब लोग अपने घर में बैठे बैठे कृष्ण कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये जो राधा कुंड कृष्ण कुंड वो अलग कुंड है और ये कुंड अलग है। तो आप लोग सब लोग प्रणाम करिए और अपनी अपनी गाड़ी में चल के बैठिए। बोलो राधे राधे। सब मिलके बोलो। चलिए दूसरे दिना हजारों बालवाल लाखों गैयों के साथ वन में प्रवेश है।
दाऊ जी ने पेड़ लगाए, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालन ने फल खाए। रहन का सो राक्षस माया भी, माया से कौ गैया बन जाए, कौ अछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैये ने मारवे लगे। भगवान कृष्ण ने गरी देखियो दाऊ भैया, एक दिनों घुमायो घुमामत मई वाकी प्राण मत गिरोड़ गई और ताड़ के पेड़ पे फेंक दियो। एक दूसरे ने पेड़ गिरो, आधे से ज्यादा वन वैसे ही नष्ट है गो। वाल वाल बोले भैया तुमने तो भैया मार दे, गरुड़ हत्या लग गई। हल खाए तो प्यास लगी, दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल नहीं आया तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करो। गंगा जी बुलाई, दोनों भाई ढाई भाव में कृष्ण और बलराम ग्वाल वाल ढाई सभी ने पानी पिए। जब गंगा जी जाने लगी तो भगवान ने आप जा रही हैं, आपको नाम मातों का हो। इतवार के दिन ब्रह्म में स्नान करे थे, गौ हत्या ब्रह्म हत्या का ढोकी से हो जाएगी, भूत छूट जाएगी। दैन्य का तो राक्षस प्रहलाद को वंश। नरसिंह अवतार में भगवान वचन दे चुके, आज से आंदा तेरे वंश को नहीं मारेंगे। यो दाऊ जी विवाह को उद्धार कराए, याको क्रूर जन्म को नामो शास्त्रिक। गंधमादन पर्वत में दरवाजा ऋषि तपस्या करते, दिन में सरोवर में गदाधर से व्यवहार कर दो। तपस्या में विघ्न पैदा हुई, उनमें श्राप दे दो या तो गदा हो जाओ। महाराज श्राप तो दे दो, मैं उद्धार कर दो। द्वापर के अंत में कृष्ण बलराम को अवतार हो दो, बलराम के आकर तेरा उद्धार हो दो। विष्णु बलराम प्रेम की मैया, बालभद्र कुंड और वैद गंगा। बोल दाऊ जी महाराज की जय, देवी की मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए दर्शन जो सेवा यहाँ प्रदान करना है। कमदवन है। महात्मा कर्दम ऋषि के पुत्र हुए थे कपिलेश्वर देव। तो यहाँ जब 4 धाम की यात्रा आई थी तो यहीं पर गंगा सागर जी भी आए थे। तो गंगा सागर जी को बुलाया था। कपिल महात्मा जो थे कपिलेश्वर भगवान, ये कर्दम ऋषि के यहाँ देवती के यहाँ पुत्र बोल करके आए थे। तो भगवान कृष्ण का अवतार है। कर्दम ऋषि जी ये है और बगल में ही देवती माता है और कपिलेश्वर भगवान है। बोलो श्री कपिलेश्वर भगवान की जय, मुनीश्वर कर्दम ऋषि की जय, माता देवती की जय। जैसे आप लोगों को विदित है कि ब्रजमंडल में 84 कोष में समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं। ऐसे ही आज जैसे आप लोग गंगा सागर जाते हैं, जैसे सनातन धर्म का, ऐसे ही गंगा सागर वहाँ न जाते लोग यहाँ आकर के स्नान भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। तो गंगा सागर जितने भी हमारे सनातन धर्म के तीर्थ हैं वो सब ब्रजमंडल में निवास करते हैं। आप लोगों को पता ही है। जो लोग यहाँ वहाँ तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकते, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और तो वो लोग ब्रजमंडल आते हैं। इसलिए चॉकलेट प्रणाम करते सब लोग हाथ जोड़ के और चलते हैं जो तीर्थ है जो स्थान उसकी अपनी महिमा और उस महिमा को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ पर विराजमान है। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, कहिए हुए गंगा सागर जी महाराज कृपा करना, भक्ति प्रदान करना, यात्रा कराना।
प्रणाम करो, ऊपर हाथ करके एक बार हौसला। हाँ, हाँ, और थोड़ी जोर से अगली पड़ाव की ओर बढ़े। जय जय श्री राम। बोलो करदम मुनि ऋषि की जय, माता देवती की जय।